नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हिंदुस्तान की बेटियां बेमिसाल हैं, उनके बारे में लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं। आज आपको मिलवाएंगे हरियाणा में हिसार की एक बेटी से। बचपन से ही इसके हौसले ऐसे बुलंद थे कि उसकी जिद ने परिवार को उसके कहे रास्ते पर चलने को तैयार किया और फिर इस बेटी ने ऐसी उड़ान भरी कि वो आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुकी है। महज 14 साल की थी पिंकी जांगड़ा। 2004 के उस दौर में जब रिंग में उतरने की तैयारी कर रही थी और परिवार हरियाणा की सामाजिक बंदिशों से घबरा रहा था। हिसार की एकेडमी में कम ही लड़कियां थी जो ऐसे खेलों में नजर आए, लेकिन घर से भाइयों को जाते देखकर पिंकी का बार बार मन एकेडमी की तरफ दौड़ता था। लेकिन बेटों को रिंग में देखने वाली मां का मन पढ़ाई में अव्वल बेटी को भेजने का बिल्कुल नहीं था। ऊपर से प्रैक्टिस के लिए रोजाना एकेडमी जाना भी एक बड़ी चुनौती थी। बॉक्सिंग अकेली जाती है, बाहर खेलने जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसे बाहर भी जाना पड़ेगा, हिसार से बाहर भी टूर्नामेंट खेलने जाना पड़ेगा। तो उन्हें अकेलेपन का डर रहता था कि कोई साथ नहीं जा पाएगा तो सिक्योरिटी कैसे होगी। तो उस चीज़ को मनाने में मुझे 1 साल लग गया, क्योंकि वो दरवाजे पे खड़ी रहती थी जब मैं ट्रेनिंग से आती थी और देखती रहती थी कब मैं पहुंचूंगी, और कई बार ट्रेनिंग से लेट भी हो जाती थी जिसकी वजह से उन्हें डर लगा रहता था। भाइयों को बॉक्सिंग रिंग में देखते हुए पिंकी बड़ी हुई थी और जब बहन ने भी उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया तो भाइयों ने हौसला बढ़ाया और एक के बाद एक मेडल हासिल कर पिंकी ने उस भरोसे को आगे बढ़ाया। हरियाणा जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि में बेटी के फैसले में साथ खड़े रहने वाले तहसीलदार पिता ने भी समाज के सवालों को कभी रुकावट नहीं बनने दिया। तो परिवार का यही भरोसा पिंकी को अंतर्राष्ट्रीय मेडल दिलाने वाली ताकत साबित हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं अच्छे से इस गेम को कंटिन्यू कर सकती हूँ और अपना अच्छा लेवल कैरियर कर सकती हूँ। 8वीं की छात्रा जब 2004 में प्रोफेशनल रिंग में पहली बार उतरी तो इस बच्ची का करिश्मा देखकर लोग हैरान हो गए। और 2006 में पटियाला में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पर पंच मारा तो बेस्ट बॉक्सर का खिताब परिवार के लिए गौरव का कारण बना। अगले ही साल पिंकी को सीनियर चैंपियनशिप में मौका मिला तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2011 में एस सरिता देवी को हराकर नेशनल चैंपियन बनी तो साल 2012 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। मगर जीवन का सबसे शानदार लम्हा था ओलंपियन बॉक्सर एमसी मैरी कॉम को हराना। कॉमनवेल्थ गेम्स में की ट्रायल में मैंने एमसी मैरी कॉम को हराया और वो सबसे बड़ा मोमेंट था कि मैंने मेरी जो 10 साल 12 साल की जो मेहनत थी वो वहाँ पर रंग लाई और मैंने आगे भी जाके वही अनुभव और प्रतिभा से ब्रॉन्ज मेडल लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये मेरा कैरियर का सबसे बड़ा मेडल है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली ही बार में अपनी बॉक्सिंग का असर छोड़ने वाली पिंकी ने साल 2014 में हिंदुस्तान के साथ विदेशों में भी भारत को नई पहचान दिलाई। ब्रॉन्ज मेडल के साथ घर लौटी तो हिसार जश्न में डूब गया और हरियाणा को हमेशा कटघरे में खड़ा करने वालों ने भी देखा कि कैसे एक बेटी को पूरे राज्य ने सिर आंखों पर बैठाया तो सरकार ने पूरा सम्मान दिया। 25 साल की पिंकी अब रियो ओलंपिक की तैयारियों में जुटी है तो लखनऊ के कैंप में दिन रात तपस्या ही दिनचर्या का एकमात्र हिस्सा है। भारत का झंडा बुलंद करने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। पिंकी ने सामाजिक जकड़न को तोड़ा तो कल आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बेटी से जिसने इससे भी आगे बढ़कर सदियों से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं को बदलने की ठानी। नाम है गौरी, लेकिन किस तरह से देवभूमि के पंडितों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, अगर जानना चाहते हैं तो देखिएगा कल आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।